हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है काले बादल। मेरा नाम शोभा है। हाँ, वही शोभा जो इस घर की बड़ी बेटी है। मेरा मायका यही गांव और यही मिट्टी है। मेरे पिताजी ने बड़े लाड प्यार से हम 3 बहनों और अभय को पाला था। नीतू मुझसे छोटी है और सीमा सबसे छोटी, और अभय वो तो हम सब का लाडला भाई है। हमारी दुनिया खुशहाल थी, गांव के शांत वातावरण में पली बढ़ी, खुशियों से भरी। फिर समय का चक्र घूमा और हर बेटी की तरह हम तीनों की शादी हो गई। घर सूना लगने लगा, पर अभय तो था न, माँ पिताजी का सहारा और हमारी यादों का बसेरा। कुछ सालों बाद अभय की भी शादी हुई। नेहा आई हमारे घर दुल्हन बनकर। नेहा नाम मीठा था, पर स्वभाव में जैसे शहद की मिठास गायब थी। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक लगा। शहर से आई थी तो थोड़ा रहन सहन अलग था, तौर तरीके नए थे। माँ पिताजी ने सोचा शहर की लड़की है, थोड़ा वक्त लगेगा घुलने मिलने में। हमने भी सोचा चलो नया खून आया है घर में, रौनक बढ़ेगी। लेकिन रौनक तो क्या, घर में तो जैसे काले बादल छा गए। बात तब की है जब नेहा को इस घर में आए हुए लगभग 1 साल हो गया था। अभी भी सास बहू के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती थी, जैसा हर घर में होता है। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च कम, कभी साड़ी का रंग तो कभी चूड़ी का डिजाइन। छोटी मोटी बातें थी जिन पर माँ थोड़ा डांटती और नेहा मुंह फुला लेती। हम बहनें समझाती, अरे माँ तो बस प्यार से कहती है, दिल पर मत ले। अभय भी नेहा को मनाता, पर नेहा का स्वभाव वो कुछ और ही था। एक दिन की बात है, दोपहर का वक्त था। पिताजी खेत पर गए हुए थे और माँ अपनी सिलाई मशीन पर बैठी कुछ सिल रही थी। मैं और नीतू भी मायके आई हुई थी। सीमा अपनी ससुराल में थी। मैं, नीतू और माँ बरामदे में बैठे गपशप कर रहे थे और नेहा रसोई में खाना बना रही थी। आज दोपहर के खाने में दाल बनने वाली थी। अचानक रसोई से नेहा की चीख सुनाई दी, ये क्या है, कौन सी दाल बनाई है। माँ चौंक गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ। हम दोनों बहनें भी रसोई की तरफ दौड़ी। रसोई में नेहा गुस्से से लाल पीली खड़ी थी। उसके हाथ में चमचा था और सामने गैस पर दाल का भगोना रखा हुआ था। भगोने में अरहर की दाल बनी हुई थी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। ये कौन सी दाल है, मैंने कहा था मुझे मूंग की दाल खानी है, अरहर की दाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नेहा चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अभय जो अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था वो भी बाहर आ गया। माँ ने हैरानी से कहा, अरे बहू, अरहर की दाल तो सबको पसंद है, और आज सुबह तो मैंने तुमसे पूछा था क्या बनाऊं दाल में, तो तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था मुझे मूंग की दाल खानी है। आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हैं। नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आवाज सुनकर पिताजी भी खेत से वापस आ गए। क्या हो रहा है ये, इतनी चीख पुकार क्यों मची है, पिताजी ने पूछा। माँ ने उन्हें सारी बात बताई। पिताजी नेहा की तरफ देखकर बोले, बहू इसमें गुस्सा होने वाली बात क्या है, अरहर की दाल भी तो अच्छी लगती है, खा लो आज, कल मूंग दाल बना लेना। नहीं, मुझे मूंग की दाल ही खानी है, अरहर की दाल मुझे पसंद नहीं चाहिए, और अभी चाहिए। नेहा जिद पर अड़ गई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अभय ने नेहा को समझाने की कोशिश की। नेहा, माँ ने गलती से बना दी होगी, कोई बात नहीं, खा लो आज न। तुम्हें मूंग दाल पसंद है तो कल बनवा दूंगा। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो अरहर की दाल पसंद है ना, तुम तो मेरी साइड कभी लेते ही नहीं हो। नेहा अभय पर बरस पड़ी। मुझे और नीति को नेहा का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सिर्फ दाल की बात पर इतना हंगामा, ये तो हद ही हो गई थी। मैंने नेहा से कहा, नेहा ये कोई बात करने का तरीका है। माँ ने दाल बना दी तो क्या पहाड़ टूट गया, सब लोग खा रहे हैं, तुम भी खा लो। नीतू ने भी कहा, हाँ नेहा, इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, थोड़ा तो समझो। जैसे ही हमने उसे समझाने की कोशिश की, नेहा और भड़क गई। तुम लोग कौन होती हो मुझे समझाने वाली,
यह मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। मुझे अरहर की दाल नहीं खानी तो नहीं खानी। उसने गुस्से में चमचा उठाया और दाल के भगोने को जमीन पर पटक दिया। गरम दाल जमीन पर फैल गई, भगोना लुढ़क गया और रसोई में दाल की बदबू फैल गई। माँ और पिताजी सन्न रह गए। अभय का चेहरा शर्म से झुक गया। मुझे और नीतू को गुस्सा आ गया। नेहा, ये क्या बदतमीजी है? जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें? खाना फेंक रही हो और ये कैसा व्यवहार है? मैंने गुस्से में कहा। हाँ, बदतमीजी है और करूँगी। तुम लोग हो, कौन मुझे रोकने वाले? ये मेरा घर है और मैं जो चाहूँगी वो करूँगी। नेहा ने पलटकर जवाब दिया। ये घर तुम्हारा नहीं है नेहा, ये घर हमारे माँ पिताजी का है और यहाँ रहने के लिए तुम्हें तमीज सीखनी पड़ेगी। नीतू ने भी कड़े शब्दों में कहा। नेहा और हम बहनों के बीच जवानी जंग शुरू हो गई। माँ पिताजी चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। अभय हम बहनों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर नेहा तो आग बबूला हो रही थी। दाल की बात से शुरू हुई लड़ाई घर की मर्यादा और रिश्तों तक पहुंच गई। नेहा ने गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। उसने माँ पिताजी को भी बुरा भला कहा, हमें भी खूब खरी खोटी सुनाई। उस दिन पहली बार हमें नेहा का असली रूप देखने को मिला। हमने समझ लिया कि नेहा सिर्फ जिद्दी और गुस्सैल ही नहीं बल्कि दुष्ट भी है। उस दिन के बाद से घर का माहौल और भी बिगड़ गया। नेहा हर छोटी बात पर झगड़ा करती, बात बात पर ताना मारती और घर में कलह मचाए रखती। माँ पिताजी अंदर ही अंदर घुटते रहे। अभय परेशान रहता और हम बहनें जब भी आती तनाव महसूस करती। नेहा ने धीरे धीरे पूरे घर को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन मैंने देखा कि नेहा पिताजी से दबे स्वर में कुछ बातें कर रही है। मैंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वो जमीन जायदाद की बात कर रही है। नेहा चाहती थी कि पिताजी अभय के नाम सारी जमीन कर दें। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये लड़की कितनी लालची है। अभी शादी को 1 साल ही हुआ है और अभी से जमीन जायदाद पर नजर गड़ाए बैठी है। मैंने ये बात नीतू और सीमा को बताई। हम तीनों बहनें मिलकर माँ पिताजी से बात करने गई। हमने उन्हें समझाया कि नेहा ठीक लड़की नहीं है, वो रिश्तों की कदर नहीं करती है, सिर्फ पैसे और जायदाद की लालची है। माँ पिताजी को भी धीरे धीरे नेहा की सच्चाई समझ में आने लगी थी। वह भी अंदर से बहुत दुखी थे, पर अभय के भविष्य के बारे में सोचकर चुप रहते थे। हमने अभय से भी बात करने की सोची। एक दिन मैंने और नीतू ने अभय को समझाया, अभय नेहा जैसी दिखती है वैसी है नहीं, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस्तेमाल कर रही है। तुम्हें आंखें खोल कर देखने की जरूरत है। अभय हमारी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो नेहा के प्यार में अंधा हो चुका था। उसने उल्टा हमें ही डांट दिया। तुम लोग हमेशा नेहा को गलत समझती हो, वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम लोग बस उससे जलती हो। हमें अभय की नासमझी पर बहुत दुख हुआ। हमने सोचा अब क्या करें, नेहा तो धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद कर देगी। एक दिन सीमा ने एक बात बताई। सीमा की सास गांव की पुरानी औरतों से मिलती जुलती रहती है। उन्हें पता चला कि नेहा की मां ने शादी से पहले पिताजी से बहुत सारे पैसे लिए थे, दहेज के नाम पर नहीं बल्कि उपहार के नाम पर। और यह भी पता चला कि नेहा की मां ने पहले भी 2-3 लड़कों से शादी की बात चलाई थी और हर बार लड़के वालों से पैसे ऐंठ लिए थे। ये सुनकर हमें शक हुआ, क्या नेहा और उसकी मां मिलकर कोई षड्यंत्र रच रही हैं? क्या नेहा का मकसद सिर्फ पैसा और जायदाद हासिल करना है? हमने नेहा पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन मुझे नेहा का फोन मिला। वो बाथरूम में नहा रही थी और उसका फोन बरामदे में चार्जिंग पर लगा हुआ था। फोन बजा। मैंने देखा स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ था। मैंने फोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया और नेहा को फोन दे दिया। नेहा की माँ की आवाज आई, क्या हुआ नेहा, क्या कर रही है, सब ठीक तो है ना?
नेहा बाथरूम के अंदर में बात करने लगी और बोली, हाँ माँ, सब ठीक है, बस वो जमीन की बात अटक रही है। पापा जी अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। नेहा की माँ ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं न, मैं पिताजी को मना लूंगी, तू बस अपना काम करती रहे। और हाँ, वो जो मैंने कहा था याद है ना, वो कागजात ढूंढ लिया नहीं? हाँ माँ, ढूंढ ली है, अलमारी में छुपा कर रखी हूँ, मौका मिलते ही निकाल लूंगी। नेहा ने जवाब दिया, शाबाश बेटी, बस थोड़ा और सब्र कर, फिर तो हम रानी बनकर रहेंगे। नेहा की माँ ने हंसते हुए कहा। फिर उन्होंने फोन काट दिया। मैं सन्न रह गई, ये क्या सुन लिया मैंने? कौन से कागजात और रानी बनने का क्या मतलब है? मुझे समझ में आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। नेहा और उसकी माँ मिलकर कोई बहुत बड़ी चाल चल रही हैं। मैंने तुरंत नीतू और सीमा को बुलाया। हमने मिलकर नेहा की अलमारी खंगाली और हमें वो कागजात मिल ही गए जिसकी बात नेहा अपनी माँ से कर रही थी। ये कागजात हमारे पिताजी के नाम पर जमीन के कागजात थे और इन कागजात पर नेहा ने पिताजी के जाली हस्ताक्षर करके जमीन अपने नाम करवाने की साजिश रची थी। हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। नेहा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तुरंत पिताजी और माँ को सारी बात बताई। उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कागजात देखे तो उनके होश उड़ गए। पिताजी को इतना सदमा लगा कि वो वहीं कुर्सी पर बैठ गए। उस दिन घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। हमने नेहा का सामना किया। पहले तो वो नाटक करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पर जब हमने उसे फोन पर हुई बातचीत बताई और जाली कागजात दिखाए तो उसकी सारी पोल खुल गई। उसका नकाब उतर गया। उसकी दुष्ट प्रवृत्ति खुलकर सामने आ गई। पिताजी ने नेहा को उसी वक्त घर से निकाल दिया। अभय बहुत रोया, पर पिताजी ने उसकी एक न सुनी। नेहा अपने सारे सामान और अपने काले इरादों के साथ उस घर से चली गई जहां उसके रिश्तों को तार तार कर दिया था। उस दिन घर के काले बादल छट गए। घर फिर से शांत हो गया। माँ पिताजी की आंखों से आंसू तो बहे, पर उनके दिल का बोझ हल्का हो गया था। अभय को भी धीरे धीरे समझ में आ गया कि हमने और पिताजी ने जो किया वो सही था। फिर अभय ने नेहा को तलाक दे दिया और सारे रिश्ते खत्म कर लिए। यह घटना ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। हमने सीखा कि रिश्तों में दिखावे और झूठे वादों के पीछे छिपे सच को पहचानना बहुत जरूरी होता है। बाहरी चमक दमक पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि इंसान के स्वभाव और इरादों को देखना चाहिए। और सबसे सीख ये मिली कि परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। पैसा और जायदाद तो आते जाते रहते हैं, पर रिश्तों की नींव अगर मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नेहा ने दाल के झगड़े से शुरू करके घर को तोड़ने की साजिश रची थी, लेकिन अंत में सच्चाई की जीत हुई और रिश्तों की ताकत के आगे उसकी दुष्ट प्रवृत्ति हार गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।